2025 में एआई की डिमांड बढ़ती जा रही है और हर जगह एआई की बातें हो रही हैं। अगर हमें एआई इंजीनियर बनना है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा? क्या-क्या सीखना होगा? कौन-कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा? कितना टाइम लगेगा? इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग को मल्टीपल लैंग्वेज में सीख सकते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, आर हो गया, जावा, जावास्क्रिप्ट। बट पाइथन इन सब में सबसे पॉपुलर है, क्योंकि मशीन लर्निंग की पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है और बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है। तो मशीन लर्निंग के लिए पाइथन चूज़ करना एक अच्छा ऑप्शन है। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइथन से। और तो पाइथन में सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कि वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इफ एल्स, लूप्स, फंक्शंस, इनपुट आउटपुट, लिस्ट, डिस्ट एंड टपल्स। इतना काफ़ी है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मशीन लर्निंग को हम 3 पार्ट में सीख सकते हैं, जिसमें पहला है मैथ, दूसरा है डाटा प्री प्रोसेसिंग और थर्ड है मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम। मैथ में हमें कुछ ही कॉन्सेप्ट्स को कवर करना होगा जो हमने ऑलरेडी 10th-12th में पढ़े थे, बस उनको रिवाइज करना होगा। जिसमें नंबर 1 है रिग्रेशन, सेकंड है मैट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है कैलकुलस, फोर्थ है प्रोबेबिलिटी एंड फिफ्थ है लीनियर अलजेब्रा। मैथ के बाद सेकंड पार्ट है डाटा प्री प्रोसेसिंग। इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, क्लीन डाटा और विजुअलाइज़ डाटा। क्लीन डाटा का मतलब है डाटा को क्लीन करना और उसे पढ़ने लायक बनाना। इसमें 2 लाइब्रेरी यूज़ होती हैं, पांडास और नमपाई। और अगला आइटम है विजुअलाइज़ डाटा, जिसमें हम डाटा को विजुअलाइज़ करके डेप्थ एनालिसिस करते हैं। इसके लिए भी 2 लाइब्रेरी यूज़ होती हैं। पहली है मैटप्लॉटलिब और दूसरी है सीबॉन। डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद थर्ड पार्ट है एमएल एल्गोस, जिसका मतलब है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम और अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स। सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम में डाटा लेबल्ड होता है और इस लेबल डाटा को मशीन लर्निंग में ट्रेन करते हैं, उसके बाद मॉडल प्रिडिक्शन कर पाता है। जबकि अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम में डाटा अनलेबल्ड होता है और इस अनलेबल्ड डाटा को मशीन लर्निंग में जब ट्रेन करते हैं, तो उसके बाद मॉडल प्रिडिक्शन कर पाता है। देखते हैं कुछ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के नाम, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम एंड केएनएन। इसके बाद देखते हैं कुछ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के नाम, जैसे कि के मीन्स क्लस्टरिंग एंड पीसीए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक्स, जिसमें पहला है असेंबल लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में भी 2 ब्रांचेस हैं। पहली है न्यूरल नेटवर्क, इसका यूज़ फेस एंड स्पीच रिकॉग्निशन के काम आता है। और अगला है कंप्यूटर विजन, इसका यूज़ इमेज एंड वीडियोस में होता है। देखते हैं कुछ डीप लर्निंग एल्गोरिथम के नाम, जैसा कि एएनएन, सीएनएन एंड आरएनएन। और देखते हैं कुछ रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम के नाम, जैसे कि क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क्स। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम के नाम, जैसे कि योलो, यूनेट, आरसीएनएन एंड कैनी एल्गोरिथम्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का यूज़ नया कंटेंट बनाने में होता है।
जिसमें पहला है जेन्स, सेकंड है वीज और लास्ट है ट्रांसफॉर्मर्स। जिसमें जेन्स का यूज़ रियलिस्टिक इमेज बनाने में होता है, वीज का यूज़ कंप्रेशन में होता है एंड ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल में होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।